बताओ जरा, हाथ खड़ा करो। ये 500 रुपए देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। आज तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या किसी गरीब व्यक्ति के खाते में 5 पैसे भी कांग्रेस की सरकार ने डाले क्या? नहीं। अभी लाडली बहना योजना चल रही है। हमारी कितनी लाडली बहना योजना, जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। कितने रुपए आ रहे हैं आपको? कितने आ रहे हैं? जोर से बोलो जरा। 1250 आ रहे हैं। ये बंद करवाना है क्या? बंद करवाना है? अच्छे नहीं लग रहे हैं? अगर बंद करवाना हो तो कांग्रेस को वोट देना, और 3000 तक पहुंचाना हो तो भारतीय जनता पार्टी को देना। क्या क्या चाहते हैं बताइए? बंद करना है? 3000 तक पहुंचाना है ना? तो जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। मैंने इंदौर में काम किया है, 2 नंबर विधानसभा से लड़ा, 2 नंबर विधानसभा को चकाचक कर दिया। चकाचक किया कि नहीं? आप लोगों ने देखा नहीं? पाटनीपुरा, मालवा मिल सब देखा कि नहीं देखा? नंदानगर, परदेशीपुरा। 4 नंबर से लड़ा तो 4 नंबर को चकाचक कर दिया। महू से लड़ा तो महू को चकाचक कर दिया। अब 1 नंबर से लड़ रहा हूं तो 1 नंबर विधानसभा को भी विकास के मामले में 1 नंबर कर दूंगा, मैं इतना वादा करता हूं। हमारे मनोज जी बड़े कर्मठ है, हमेशा समाज के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। ये हमेशा जब आंदोलन करते हैं, जब मुझसे पूछते हैं, राज की बात बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर हमारे समाज की एक महिला के साथ किसी ने छेड़खानी कर दी, मैंने कहा कूद जा मैदान में, जो होगा देखेंगे। एसपी को सबको चमका देता हूँ कि मनोज आ रहा है, कोई हाथ मत लगाना इसको। गरीबों के लिए अगर लड़ता है ये, दलितों के लिए लड़ता है, तो हमारी जवाबदारी है कि हम मनोज की मदद करें। और इसलिए खुलेआम सरेआम मैं मदद करता हूँ, क्योंकि ये गरीबों के लिए, दलितों के लिए आंदोलन करता है, उनको उनका अधिकार दिलाने का काम करता है। इसलिए तालियां बजाकर मनोज का भी आप अभिनंदन करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश में मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है अभी लोकसभा में एक बिल पारित हुआ है जिसमें 35% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के टिकट मिलने वाले हैं। आप में से भी कोई विधायक संसद बन जाएगा आप। 35%। अभी हमारी एक बेटी है सरपंच, सविता मालवी। सविता मालवी कहाँ है? ये देखो, यदि सरकार 50% आरक्षण नहीं देती तो क्या सविता मालवी सरपंच बन सकती थी क्या? जरा तालियां बजाएं। ये हमारी समाज की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला है, मध्य प्रदेश की। ये भी महिला सरपंच बनी और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। नाम क्या है आपका? मनकेश चौहान। जरा तालियां बजाकर। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मौका दे रही है। आज लोकल बॉडीज़ में मौका दे रहा है, कल विधानसभा में मौका मिलेगा, परसों लोकसभा में भी मौका मिलेगा। हो सकता है कि ये अगली बार विधायक और सांसद बने, अपन इनके सामने मिलने का समय मांगे कि मैं कैलाश विजयवर्गीय मैडम, हमको ज़रा मिलने का समय दे दो। सांसद विधायक बन जाएगी तो ऐसे ही होगा कि भाई मनोज। तो ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गरीबों को गरीबी दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो वो मेहनत करके कमा लेता है, कपड़ा भी पहन लेता है, किंतु मकान नहीं मिलता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से संकल्प लिया है कि मेरे देश में ऐसा एक भी गरीब व्यक्ति नहीं बनेगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। 4 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम किसने किया बताइए? मोदी जी ने। जरा ताली बजाकर मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए आप। आज यहां पर मैं देख रहा हूं बाबा साहब अंबेडकर के प्रति लोगों को बहुत प्यार है। सबसे ज़्यादा सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। महू में उनका जन्म स्थान था। ये जन्म स्थान किसने बनाया बताइए? किसने बनाया जन्म स्थान? मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था उस वक्त, मैंने बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। शिवराज जी ने उस समय उसका उद्घाटन किया था। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था जब मैंने जन्म स्थान बनाया। उनका शिक्षा स्थान कौन सा है बताइए? कौन सा है?
पता है कि नहीं पता है? लंदन में उनके जहां पर पढ़ते थे वो बिल्डिंग भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीद ली। उसको भी म्यूजियम बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने हमेशा पीछे छोड़ा। चुनाव में भी लड़े थे तो हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। उस समय जनसंघ थी, पर कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया था। वो लोकसभा का चुनाव हारे तो कांग्रेस के कारण हारे थे। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने कभी भी नहीं दिया। उनको सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था बताइए? कहाँ पर हुआ था? जोर से बोलो। है वहां पर उनका जहां अंतिम संस्कार हुआ, उसका विकास की योजना किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। जन्म से लेके मृत्यु तक, उनके पढ़ने के स्थान तक सबको अगर विकास किया है और दर्शनीय स्थल बनाया है, पूजा का स्थल बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे गरीबों की संरक्षक है, गरीब की गरीबी दूर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब तक गरीब की गरीबी दूर नहीं होगी, जब तक हमारा दलित समाज सशक्त नहीं होगा, जब तक देश सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए देश को सशक्त करने के लिए हमारे दलित भाइयों को सशक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ से फिर से 1 नंबर से जीत कर गया तो इन सब वर्ग के लोगों का ध्यान रखूँगा, इनके सशक्त बनाने के लिए ध्यान रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। आपने अपना अमूल्य समय भाई साहब हमारी समाज की धर्मशाला, हमारी भाई साहब से निवेदन है कि हमारी धर्मशाला की जो समाज की धर्मशाला है, उनका काम अभी तक अटके हुए हैं। कृपया उनको धर्मशालाओं के जो जमीन आवंटन के हमारे कार्य कलेक्टर ऑफिस में अटके हुए हैं। अतिथि महोदय से निवेदन है कि हमारी जो धर्मशालाओं के कार्य अटके हुए हैं, उनको पूर्ण कराने की कृपा करें। भाई साहब राठौर समाज के बंधुगण खड़े हुए ये आ रहे हैं, तो समय दे दीजिए। आ जाओ राजू भाई। राठौर समाज के लोगों ने तो कहा था कि धर्मशाला में बीजेपी का कार्यालय खोल लो आप। इन्होंने बोला था हमसे, आओ बोले बीजेपी का कार्यालय खोल लो आप। तो ये राठौर समाज पूरा आपका है। क्यों राजू भाई? वीरेंद्र खरसोदिया को चाइना एशियन गेम्स में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। देवास के रहने वाले विजेंद्र खरसोदिया, विजेंद्र खरसोदिया। हीरालाल आंजना जी का सम्मान लिपिक वर्ग में MYH में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हीरालाल आंजना जी। आयुषी सिसोदिया, उनका भी सम्मान। क्या ये चलो भाई, मुझे इजाज़त दो, मुझे आगे भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ले आओ। दुर्गा मालवी भाई साहब, ये पार्श्व गायिका है और हमारी समाज की बड़ी होनहार बच्ची है। इसको आशीर्वाद चाहिए आपका भाई साहब। कहाँ से सीखा म्यूजिक? पापा ने सिखाया। जरा ताली बजाएं इसके लिए। ये बहुत अच्छा गाती है और मेरे को भी गाने का बहुत शौक है। कभी तेरे साथ गाना गाऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा हाँ, छोटी सी थी, 1 लाख रुपए दिए थे तुझे, याद आ गया। ताली बजाओ जरा इसके लिए। भैया ये कौन सी बात होती है कि अपने अपने कार्ड छाट रहे और कर रहे हैं? ये गलत है तरीका। ऋषि जी से निवेदन है, इनको फिर से हटाए। ये गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर आके कार्यकर्ता आए। मंच पे भीड़ नहीं लगाने दे कृपया। अरे ये अपने अपने हाथ से हेड़ के ले जा रहे हैं।
हेलो सभी 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 बच्चे- समाज बंधुओं से निवेदन है, भोजन की व्यवस्था रखिए, कृपया भोजन करके जावे। सभी राठौड़ बच्चे- धर्मशाला के दूसरी मंजिल पर।